गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट किए थे और फ्रिक्शन में हम लोग बेसिक बात करके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर लिए थे, है ना। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से फ्रिक्शन। तो उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन का कितना होता है ना, और डायरेक्शन कैसे लगता है, ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से समझ गए। बेसिक प्रॉब्लम जो था वो भी हमें आ गया, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट पॉइंट हमारा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन का, अगर फ्रिक्शन पे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, है ना। और उस फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और बोल सकते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि उससे ज़्यादा अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन बॉडी को मूव करने से नहीं रोक पाएगा, है ना। जैसे हम लोग फिर से एग्जांपल देखते हैं, कल वाला कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे देखो। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे, देखो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स अप्लाइड है ना, जो फोर्स अप्लाइड है वर्सेस फ्रिक्शन, मतलब क्या कि फ्रिक्शन और वर्सेस क्या, फ्रिक्शन वर्सेस हम लोग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक और बात यहाँ पर बढ़िया समझ लो, जो बताना चाह रहे हैं कि जब बॉडी रेस्ट में था या टेंडेंसी था उसका मूव करने का, मूव नहीं कर रहा था, अगर मूव नहीं कर रहा था तो तब तक क्या, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। जैसे ही बॉडी मूव करने लगा तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है। और ये भी बताया था तुमको कि चूंकि याद होगा तुमको कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, स्टैटिक से हमेशा कम होता है। रीजन क्या होता है, मैकेनिज्म में तुमको समझाया था इसका मैकेनिज्म की, जो इंटरलॉक्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, इंटरलॉक्स ब्रेक और स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने के कारण क्या होता है, इसका वैल्यू घट जाता है ना। और उसे भी बताया था तुमको कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो म्यू के होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन म्यू एस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे और एक बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम से हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, उसके और से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, एक सिंपल सा एक ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक पे एक फोर्स लगाते हैं। मान लो ये ब्लॉक तुम्हारे पास है 10 kg का, ठीक है। और इस ब्लॉक पे हम लोग क्या किए, एक फोर्स लगा दिए, कुछ भी मान लो कि F फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो F को भी हम वेरी करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू लिखा हुआ है, एक म्यू एस लिखा हुआ है, म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो इसका वैल्यू मान लो तुम्हारे पास, दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और म्यू के भी दिया हुआ है, तो म्यू के का जो वैल्यू होगा मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 0.2 होगा, ठीक है ना, 0.2 होगा। तो ये बात, ये सारा चीज हमें दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यू क्या क्या होगा देखो, तो बढ़िया सा देखो, तीन चीज ले रहे हैं देखो यहाँ पे। एक कौन सा, बढ़िया समझना एकदम पूरा एकदम, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा बन जाएगा इस यहीं पे, सारा कॉन्सेप्ट सुनते जाना ध्यान से। पहला हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये F, ठीक है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन हम निकालें, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज निकालते हैं जिसको बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन है, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है ना। ये तीन चीज है। तो देखो समझो पहले क्या बता रहे हैं। इस ब्लॉक को अगर देखें हम तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, mg लग रहा होगा, ठीक है ना। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। कितना लगेगा, ये कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना।
अब इसको हम यहाँ बना रहे हैं फिर से, देखो यहाँ पे यहाँ बनाए तो देखते हैं। अभी मान लो सपोज पहला केस लेते हैं कि फोर्स क्या है, 0 है। बताए थे कि फ्रिक्शन कब लगता है, या तो बॉडी मूव कर रहा हो या बॉडी को मूव करने का टेंडेंसी हो। अगर बॉडी में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मतलब बॉडी में टेंडेंसी मूव करने का भी टेंडेंसी अगर नहीं है, तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि जस्ट ये ब्लॉक रखा हुआ है तो फोर्स क्या है, 0 है ना। फोर्स सिंपली अगर 0 है तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा, तो फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, बॉडी का एक्सेशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब सुनो, सपोज करो कि हम यहाँ पे क्या किए, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। कितना न्यूटन का फोर्स लगा दिए, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो 10 न्यूटन का देखते हैं कि फोर्स लगाने से बॉडी पे क्या होगा, बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चीज देखते हैं हम लोग। पहले देखो यहाँ पे तुमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और अभी पहले चेक करते हैं इसका कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो जब फोर्स आगे की तरफ लगेगा तो बॉडी की टेंडेंसी कहाँ होगा, पीछे मूव करने का टेंडेंसी होगा, तो वैल्यू कितना होगा, म्यू एस इंटू एन होगा। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि एन कितना है हमारे पास, 100 न्यूटन होगा, है ना। एन कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। इसका मतलब म्यू एस कितना है हमारे पास, 0.3 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 30 आएगा। अब देखना यहाँ पे देखना बड़ी मजेदार चीज़ है यहाँ पे कि हमने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस पर देखा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन है। मतलब समझो क्या बोल रहे हैं कि ये वाला बॉडी 30 न्यूटन लगाने तक, ये वाला बॉडी 30 न्यूटन लगाने तक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब कि 10 लगाए होंगे। हाँ, दूसरा पॉइंट ये चीज़ कि अभी हम तुमको बोल रहे थे कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, फ्रिक्शन भी क्या करेगा, अभी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। लेकिन इसको रोकने की जरूरत कितना है, इस बॉडी को रोकने की जरूरत कितना है, 10 न्यूटन का। इसीलिए ये वाला फ्रिक्शन क्या करेगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। जितना जरूरत उतना ही काम, ठीक है, जितना जरूरत उतना काम। तो इसलिए इसको बोले हम क्या बोले, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। तो ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो हमारे पास फ्रिक्शन भी क्या आया, 10 आया, एक्सेलेरेशन अभी भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट में रहेगा। 20 होगा, समझ में आ रहा होगा, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, एक्सेलेरेशन अभी भी क्या होगा, 0 होगा। 30 होगा, ठीक है, 30 होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, 30 होगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, अभी भी 0 होगा। देखते जाना क्या कर रहे हैं। अब देखना क्या कर रहे हैं, सपोज वैल्यू हम 31 कर दिए, यहाँ देखना वैल्यू क्या कर दिए हम, 31 कर दिए। तो आगे फोर्स कितना हुआ बॉडी पे, 31। अब सुनना, अब बनाएंगे नहीं, अब तुमको मेरे बातों पर सुनना। आगे फोर्स कितना लगा है, 31 न्यूटन, पीछे कितना लगा, मैक्सिमम कितना लगा, अभी मैक्सिमम कितना लग सकता था, 30 न्यूटन। ठीक है, तो आगे लगा 31, पीछे लगा 30 न्यूटन। अब इसका मतलब ये वाला बॉडी क्या होगा, बॉडी का टेंडेंसी क्या, बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही बॉडी मूव किया, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। स्टैटिक का मतलब ही क्या था, रेस्ट में था। काइनेटिक का मतलब क्या था, बॉडी मूव कर रहा है। तो जैसे ही बॉडी मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा। अगर इसका रोल नहीं होगा, ठीक है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा, तो अब देखते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी पे फोर्स क्या होगा। यही क्रिटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं, यहीं पे मिस्टेक होगा बार बार। अगर इस पे फोर्स हो गया 31 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितना था इसका, स्टैटिक कितना था, 30 न्यूटन। लेकिन अब तो बॉडी मूव कर रहा है, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब म्यू एस का रोल नहीं होगा, अब किसका रोल हो जाएगा, म्यू के का रोल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि पीछे में कितना फोर्स लगेगा, म्यू के इंटू कितना, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ फोर्स होगा क्या होगा, म्यू के इंटू एन होगा। म्यू के कितना हमारे पास है, म्यू के कितना है हमारे पास, 0.02 है। ठीक है, कितना ये
2 है, इंटू क्या होगा ये 100, मतलब ये क्या होगा 20 न्यूटन होगा, ठीक है ना। देखो यही बता रहे हैं तुमको कि जैसे ही 31 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है ना। देखते जाओ, तो देखो तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, आगे फोर्स कितना 31, पीछे कितना 20, नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना 11, सही है ना। आगे 31, पीछे कितना 20, तो नेट फोर्स कितना 11। फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना, नेट फोर्स कितना आया जी, नेट फोर्स कितना आया तुम्हारे पास 31 माइनस 20 कितना आया 11 आया, इक्वल टू क्या मास, मास कितना है इसका 10 इंटू क्या ए कितना होगा 1.1, है ना। ये समझा दिया तुमको। अब देखना आगे फटाफट कर रहे हैं, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1.1 होगा, है ना। अब सोचो इसमें लगा दिए फोर्स हम 35 लगा दिए, 35 लगा दिए, देखो आगे कितना होगा 35, पीछे अभी भी कितना होगा 20। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं होगा, अब क्या होगा चेंज नहीं होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, ये 35 ये 20 कितना हो गया 15, 15/10 कितना हो गया 1.5, ये अभी भी कितना रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा ये 20 रहेगा, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा 1.5, अरे 35 माइनस 20 कितना 15, 15/10 कितना होगा 1.5, है ना। ये वाला होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे देखो, मान लो कुछ भी लगा दिए 50 लगा दिए, क्या लगा दिए 50 लगा दिए। अभी देखो 50 माइनस कितना 20, 50 माइनस कितना 20 कितना होगा 30/10 कितना होगा 3, ये अभी भी कितना होगा 20 और ये कितना होगा 3। समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया। देखो तो इसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे है फ्रिक्शन का वैल्यू और यहाँ पे हमारा है अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, ठीक है ना। यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है। हमारा फोर्स न्यूटन में होगा, ये भी फोर्स न्यूटन में होगा, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, क्योंकि मास दिया हुआ है केजी में, ठीक है। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसको कितना से डिवाइड, देखो तो ये वाला हमारा क्या है फोर्स है, 10-10 इंटरवल में है ना, पहले शुरू में क्या है 10-10-10 इंटरवल में है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये कर रहा है, तो उसके आगे आगे के लिए टेंशन नहीं है। पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ है तुम्हारे पास 10, यहाँ है 20, यहाँ है 30, यहाँ 40, यहाँ 50, ठीक है ना। यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, है ना। तो देखते हैं ये वाला हमारे पास 10, 20, 30 ऐसे बना ले हम फटाफट, ठीक है। फोर्स इसमें है हमारा न्यूटन में है, ये भी हमारा किस में है न्यूटन में है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये भी 10, 20, 30, 40, 50, है ना। अब देखो चलो ग्राफ ड्रॉ करो। जब फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, जब फ्रिक्शन क्या है हमारे पास 0 है, तो फोर्स जब 0 है तो फ्रिक्शन में क्या है हमारे पास 0 है। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 0, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देखो जब ग्राफ हम सिखा रहे हैं ना, जो बात बोल रहे हैं बढ़िया ध्यान से सुनना। इससे क्या होता है कि ग्राफ का नेचर, किसी भी एग्जाम में तुम्हारा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्राफ अक्सर तुम्हारे IIT मेंस एडवांस में तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होता है, हमेशा हर साल का नियम है कि क्वेश्चन आएगा ही ग्राफ पे। ग्राफ सीखने का एक और बढ़िया पर्पस ये है कि हमारा बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है ग्राफ मेथड से आसान हो जाता है, ठीक है ना। वो टाइम बिंग आपको दिखेगा। अभी जैसे बोले तुम्हें कि जैसे हमको दिखा कि फोर्स हमारा 0 है, फ्रिक्शन भी 0 है, फोर्स 0 फ्रिक्शन 0, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट तो क्लियर है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो जब 10 लगा तो ये भी कितना लगा 10 लगा, अगर ये वाला 10 लगा तो ये 10 लगा, तो पॉइंट कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। जब 20 लगा तो ये 20 लगा, तो पॉइंट कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, है ना। देखो पॉइंट मार्क कर रहे हैं, पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है। जब ये 30 होगा, ये जब 30 होगा, है ना, तो ये भी क्या कितना होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, ये वाला 30 होगा। अब देखते हैं जैसे ही होगा क्या 31,
फोर्स कितना हो गया 31। देखो यहाँ पे ये वाला ये 10 का इंटरवल में है, ठीक है ना। ये 35 मतलब 31 का यहाँ पे होगा मान लेते हैं। तो 31 जब होगा तो फ्रिक्शन कितना हो गया यहाँ हमारे पास, घर के कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। तो जब ये 31 होगा, जब ये 31 होगा तो ये पॉइंट कहीं हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखो बढ़िया से पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब 31 हो गया तो फ्रिक्शन कितना आ गया 20 पे आ गया, तो 20 पे यहाँ पे है पॉइंट हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जब 35 लगाए तो कितना हुआ 20, 35 यहाँ बीच में होगा तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। 40 लगाए तो कितना हुआ, 40 लगाए तो कितना हुआ, इतना ही हुआ। 50 लगाएंगे तो कितना ही होगा, इतना ही होगा। जहाँ लगाते जाएंगे फोर्स क्या रहेगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ यहाँ से तो जाएगा सीधा, ये तो समझ में आता है ना। और देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, तुम लोग सीखा होगा कि जो पॉइंट है उस सबको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ देते हैं पॉइंट को, सारा पॉइंट को, देखो यहाँ पे कैसे जोड़ रहे हैं। ये वाला यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, गया। इसके बाद ग्राफ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये ग्राफ में वैल्यू यहाँ पे ऐसे घटा, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये वाला ऐसे कांस्टेंट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू कहा जाएगा यहाँ पे, जितना फ्रिक्शन का वैल्यू फोर्स अप्लाइड करेंगे लेकिन हमारा फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ बना। अब यहाँ से इसका पार्ट हम बनाते हैं, है ना। ये इसको बोलते हैं एब्रप्ट चेंज है। देखो तुरंत जंप किया है, कहाँ से 30 से 20 न्यूटन किया है। मतलब ये क्या, अभी तक कौन सा फ्रिक्शन था यहाँ से, अगर बोले तुमको मार्क करें यहाँ से ओ ए बी और यहाँ मान लो सी मार्क कर लेते हैं, तो ओ से ए की बात अगर कहें तो कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये ए पॉइंट जो बोलेंगे, ए पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं किंग। बस एक टर्म है, कुछ नहीं है इसमें, बस बताने के लिए बता दिए तुमको। इसका नाम क्या बोलते हैं, ये जंप करता है ना, इसका नाम बोलते हैं किंग, ठीक है ना। बी से लेके सी से लेके जहां आगे जाएगा, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो कितना बढ़िया पैटर्न से एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम लोग इस ग्राफ को भी सीख गए। आपको बुक में जो ग्राफ दिखेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुमको दिखेगा कि फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स है, जो ग्राफ दिखेगा बस सिंपल तुमको इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है ना। वो ग्राफ कैसे बना, क्या हुआ, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के हम लोग बढ़िया से समझ गए, ठीक है। चलो नोट करो, नोट करो, बहुत बढ़िया चीज नोट करो। है ना। अब आगे देखते हैं। तो एक में इसमें बहुत बढ़िया चीज हम लोग क्या सीखे कि पहले हम बॉडी का देखेंगे कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। और काइनेटिक हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन का घट जाएगा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाएगा मतलब बैकवर्ड फोर्स घट जाएगा, बैकवर्ड फोर्स घट जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और देखो इस पे और कुछ देखते हैं। ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए बढ़िया से। एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, सुनो, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ये बस हम हेडिंग दे रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। क्या चीज के लिए, रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, required to move the block, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से बढ़िया से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बढ़िया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछ चुका है ना, एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पे। तो क्या बोल रहे हैं
मिनिमम फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो तो अगर ये बॉडी है, इस पर इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर फोर्स लग रहा है, बोलो ब्लॉक का मास मान लेते हैं m है, तो पूछा गया कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा ताकि ब्लॉक क्या कर जाए, मूव कर जाए और स्लाइड कर जाए, मूव कर जाए और क्या करे, स्लाइड कर जाए। तो ये देखना होगा कि फोर्स ऐसे लगाए, ऊपर लगाए या किसी एंगल पे लगाए। तो हमने क्या किया, उसका भी रीजन है, देखो बताते हैं क्या है, समझो ध्यान से। तुम्हारा एक लॉजिक होगा कि सर ये वाला फोर्स इधर क्यों नहीं लगे, हम फोर्स इधर लगाएं या किसी एंगल पे लगाएं, इसको समझते हैं, है ना, या ये भी समझते हैं, तीनों समझो बढ़िया से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों की बात कर रहे हैं। ये वाला फोर्स जब लगेगा तो इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं जाएगा। अगर इसका कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं जाएगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, या ये बोलो कि इसका कंपोनेंट अगर वर्टिकल में नहीं जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को कम नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को कम नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। अगर फ्रिक्शन कम नहीं हुआ तो बैकवर्ड फोर्स कम नहीं होगा, बैकवर्ड फोर्स कम नहीं होगा तो बॉडी का एक्सटेंशन क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये क्या करेगा, ये अपोजिशन ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इसका कंपोनेंट। अब इसका देखो, अगर फोर्स ऐसा लगेगा तो बॉडी तो मूव करेगा नहीं, ये तो मतलब कंप्लीटली कुछ इसमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कहने की बातें नहीं है कि जब फोर्स ऐसा लगेगा तो बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, वर्टिकल में जाने का। तो बॉडी हो सकता है कि लिफ्ट अप हो जाए, ग्राउंड सर्फेस को छोड़ दे और ऊपर चला जाए, है ना। तो इसका मतलब कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन ये है। क्यों थर्ड ऑप्शन ये बचा, इसका आप देखो सेम मैकेनिज्म समझो, क्या बोल रहे हैं कि अगर ये वाला थीटा एंगल पे काम कर रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, कौन सा, एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट किधर काम करेगा, एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ। तो एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन में लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू को कम किया तो फ्रिक्शन को क्या किया, कम किया, है ना। तो फ्रिक्शन को कम किया तो मूव करने के लिए फोर्स हमको क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। देखो अब इसको क्या किए, ये लॉजिक तुमको समझ में आ गया बढ़िया से। इसको तुम लोग जो बात बोले हैं बढ़िया से अपने नोट में नोट कर लेना, नोटबुक में तुम नोट करना, ठीक है ना। टाइम का थोड़ा सा स्कार्सिटी होता है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बोलते भी है। कॉन्सेप्ट को जो बोलते हैं आप बढ़िया से ध्यान से सुनोगे, क्लास में जब क्लास होगा तो ध्यान से सुनोगे तो वो चीज़ तुम नोट करोगे, वो बहुत ज़्यादा काम का होगा। जब लेक्चर हो रहा है, चाहे ऑनलाइन लेक्चर है चाहे क्लास का लेक्चर हो रहा है ना, तो डीप कंसंट्रेशन से हम इसलिए बोलते हैं सुनने के लिए कि जब दिमाग में ये बात सेट होता है तो बाद में आप उसको लिख भी सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी। जैसे अभी जो बात बोले सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा, इसका तुम कंसेप्ट समझाएं। तो ये सब चीज़ तुम अपने कॉपी में नोट किया करो, ठीक है ना। नहीं तो आज तुमको लगता होगा कि हाँ समझ में आ गया, बाद में तुम भूल जाओगे उसको। चलो तो फिर इसमें हम करते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट अब इसमें करते हैं। नीचे तो देखो फटाफट अब एबीडी बनाते हैं। नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक कौन सा होगा हमारे पास, एफ कॉस थीटा यहाँ आएगा, है ना, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा आएगा। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, पीछे में फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन लगेगा, है ना। कितना लगेगा यहाँ पे, म्यू इंटू एन लगेगा। और ये कितना होगा हमारे पास, म्यू, और म्यू इंटू एन कितना होगा, देखो तो एन निकालते हैं, रुको यहाँ पे पहले एन निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल में मोशन मूवमेंट नहीं है कुछ भी, इक्विलिब्रियम में होगा, तो क्या होगा, दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन प्लस क्या लिखेंगे बोलो, एन प्लस एफ साइन थीटा क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे, राइट, है ना। तो एन कितना लिखेंगे, एन कितना हो जाएगा, एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अब फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू इंटू क्या होगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू की ब्लॉक क्या करे, मूव कर जाए। अगर हम बोले ब्लॉक मूव कब करेगा, जब एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा मस्ट बी ग्रेटर देन किसका, फ्रिक्शन वैल्यू, है ना, मस्ट बी ग्रेटर देन और
मिनिमम की बात करें तो इक्वल टू मान सकते हैं। मिनिमम की बात करें मतलब एफ कॉस थीटा इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ स्मॉल एफ, है ना। तो अगर हम जस्ट मूव करने की बात बोले तो हम बोले क्या कि इसका दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एफ, ठीक है। मतलब देखो तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ठीक है। कम से कम तो होगा ना एफ के बराबर, कम से कम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, एफ के बराबर में होगा। इसका मतलब मिनिमम की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, इक्वल टू एफ के बराबर में होगा, सही है ना। तो अब वैल्यू पुट करो, देखो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर निकल गया हुआ मेरे पास। तो फोर्स एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एफ की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा ये एफ कॉस थीटा और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू एम जी, ये वाला वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या होगा म्यू अलग अलग कर लेते हैं, म्यू एम जी और माइनस क्या हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा। बस इसके बाद पूरा गणित है, कंप्लीट मैथ्स, फुल्ली मैथ्स। देख लो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं, देखना यहाँ पे, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, इधर इसको लेकर इधर आओ। हम लिखने नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट फाइनल स्टेप लिखेंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, इधर लाएगा, दोनों में एफ कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन आएगा तो एक कॉस थीटा होगा, यहाँ लेके आओगे तो म्यू साइन थीटा होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एफ कॉमन होगा, कॉस थीटा और प्लस क्या होगा म्यू साइन थीटा। समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप, ठीक है ना। ये स्टेप स्किप करने का रीज़न क्या है, हम लिखने के लिए चाहें तो इसको 3-4 और लाइन बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका माइंड फास्ट काम करेगा। आपको लगेगा कि अरे हम मतलब यहाँ पे स्किप मतलब वहाँ पे तुम ना माइंड को जोड़ दोगे कि कैसे आया और मेरे साथ फॉलो करोगे। जैसे मेरे साथ फॉलो करना शुरू करेगा ना तो तुम्हारा माइंड अपने आप शार्प हो जाएगा। ऑनेस्टली बता रहे हैं कि जैसे हम बताते हैं तुमको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके, है ना, बिना पेन चलाए, बिना स्टेप स्किप करते हैं और बोल देते हैं, इससे तुम्हारा क्या होगा, माइंड तुम्हारा और फास्ट बढ़ रहा है, तुमको उसको समझने के लिए, है ना, काम करना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे फिर से, तो यहाँ क्या हो गया मेरे पास म्यू एम जी हो गया, ठीक है। एफ कितना लिख देंगे डायरेक्ट, देखो एफ कितना लिख देंगे म्यू एम जी, या बाई में क्या लिख देंगे कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाला फोर्स का वैल्यू हमारे पास आया। अब देखते हैं मिनिमम की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इक्वल टू साइन लिए हैं लिमिटिंग केस के लिए, है ना। चलो इसको लिखो, तो देखो तो आगे और कहानी है इसमें अभी। तो एफ का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट है तुम्हारे लिए, कंप्लीटली न्यू, ठीक है। ये बात तुमको समझ आती है ना कि ये नीचे वाला वैल्यू किसी चीज का, बस समझाने को बता रहे हैं तुमको, आती होगी फिर भी बता रहे हैं। 1/x है सपोज, ऐसा कुछ है, f इक्वल्स टू 1/x है, तो ये समझ में आता है ना कि अगर ये वाला वैल्यू जितना कम होगा तो f कितना होगा उतना ही ज़्यादा होगा। उल्टा बोलो, अगर ये वाला वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही f क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इसका। जितना इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम जितना होगा उतना ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मतलब कि अगर हमको f का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से, कि तुमको हम बेसिक मैथ में हम सिखा दिए, बढ़िया सिखा दिए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। याद होगा ना, dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना पड़ता है, 0 पुट करना पड़ता है। तो ये मेरे पास एक सपोज करो एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन होगा, ठीक है। इस फंक्शन का हमको मान लो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि ये फंक्शन किसमें है, थीटा में है। किसमें फंक्शन है ये वाला, थीटा में फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, डी बाई डी थीटा से करेंगे। अगर वाई होता था हमारे पास, है ना, तो तुमको क्या बोले हम कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। ये बात उसी को समझ में आएगा जो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास किया है। देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को कि फिजिक्स
समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप होता है कि तुम जो भी बोलेंगे ना सब कुछ समझ आता है बच्चे को। अभी तुम देख लो कि 2 लाइन का फिजिक्स था वो तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब पूरा का पूरा मैथ्स कर रहे हैं। देख लो कहीं पे तुमको दिख रहा है क्या? सब कॉस साइन ये वो दिस कर रहे हैं पूरा का पूरा, आगे भी मैथ्स ही होगा पूरा का पूरा। तो जैसे ही आपको बेसिक में जैसे इसलिए सिखा दिया जाता है कि अगर तुमको मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग यहीं स्ट्रक करेगा और तुमको लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, तुम छोड़ दोगे, है ना। इसलिए जो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स आई थिंक 3rd लेक्चर में बना हुआ है वो, उसमें अगर तुम देखा होगा मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम किए हैं, ठीक है ना, कि कम से कम पहले क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो। अगर y का फंक्शन है, अगर इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, तो y के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में अगर y इक्वल टू अगर एफ ऑफ थीटा होता तो क्या करते हैं, y इक्वल टू अगर एफ ऑफ थीटा होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, dy बाई डी थीटा लिखते हैं, है ना। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ देखो तो इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर देखो फिर पूरा मैथ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा, साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा, सिखा चुके हैं हम बढ़िया से। साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिए, माइनस वाला कहाँ जाएगा उधर, फिर से देखो, फिर स्टेप स्किप कर रहे हैं, फिर से स्टेप स्किप कर रहे हैं। तो ये वाला देखो तो कैसे कर रहे हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ म्यू कॉस थीटा है, इस कॉस को लेकर जाओ नीचे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। टेन थीटा का मतलब होता है, इसको लिखो नीचे में 1, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब म्यू बाई 1, पी कितना म्यू, बी कितना 1। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, म्यू है, बेस कितना है 1 है, मान लेते हैं ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, मान क्या लेते हैं, ये तो है ही थीटा, है ना, वो पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये वाला कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, ये दोनों का स्क्वायर, है ना, और रूट में, तो म्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। देखते जाना यहाँ पे, इसका मतलब क्या करना है, देखना f का जो वैल्यू आया है, f का जो वैल्यू आया है, इसमें क्या करें, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर दें। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करें, कैसे पुट करेगा देखो, तो इस ट्रायंगल में बताओ साइन थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल में साइन कितना होगा, p बाई एच, तो मतलब क्या होगा, ये म्यू बाई अंडर रूट क्या होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना। और कॉस थीटा की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, b बाई एच, तो क्या होगा ये वाला 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा वाले उसमें पुट कर दो, बस अब खेल खत्म। लिखो इसको, लिखो तो इसको पहले जल्दी से लिखो इसको, है ना, हो गया। अब देखो आगे, तो मेरे पास फोर्स का वैल्यू क्या था, हमारे पास फोर्स कितना था, फोर्स क्या था हमारे पास, म्यू mg, अब बाई में क्या था, कॉस थीटा प्लस क्या था, म्यू साइन थीटा, यही था ना, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू था, पुट कर देते हैं, क्या है मेरे पास, म्यू कॉस थीटा, देखो यहाँ पे सॉरी म्यू mg बाई में क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये वाला है कितना, 1 बाई रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा, म्यू इंटू क्या, साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यू कितना है, म्यू बाई म्यू स्क्वायर, म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर, अब प्लस क्या है, 1 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, फिर स्टेप स्किप करेंगे, बढ़िया देखना, इसका एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ध्यान से देखते जाना, इसका एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 आएगा, या कॉमन लेंगे तो एक ही बात है, कॉमन लेंगे तो 1 बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या 1, प्लस क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर, 1 प्लस क्या म्यू स्क्वायर, लो यहाँ पे कर दे रहे हैं एक स्टेप, हो सकता है तुमको समझ में ना आए, तो म्यू स्क्वायर आप प्लस 1,
अब बाई में क्या होगा, रूट अंडर म्यू स्क्वायर अब प्लस 1। देखो ऐसा आएगा। सॉल्व करने के बाद ये कॉमन निकाले हम, रूट वाला टर्म दोनों में से कॉमन निकाले, बचा क्या है 1 प्लस यहाँ क्या बचा म्यू स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये किसके फॉर्म में देखो तो, तुमको बोले कि x बाई रूट एक्स कितना होगा, x बाई रूट एक्स कितना होगा, लिख सकते हैं ना जी इसको, रूट एक्स उसी फॉर्म में है ना। तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे म्यू स्क्वायर और प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब जो वैल्यू आएगा कितना आएगा म्यू एम जी। अब बाई में क्या होगा, बाई में क्या होगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारा जो होगा मिनिमम फोर्स होगा, ये हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होगा इन टर्म्स ऑफ किसके, इन टर्म्स ऑफ किसके, इन टर्म्स ऑफ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। समझ में आ गया, कहीं से कोई स्टेप हम ये नहीं किए हैं तुमको। अगर सिर्फ तुमको दिक्कत आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए हमने बढ़िया से बेसिक मैथमेटिक्स क्लास कर दिया ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में कहीं से प्रॉब्लम ना आए। देखो जी एक और बात हम बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को पढ़ने का दो तरीका है। एक तो हम तुमको क्या करें कि बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा के हम निकल जाएं, ठीक है ना, तुमको मज़ा भी आ जाए आराम से, है ना, और क्वेश्चन भी जो एक बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन होगा बन जाएगा। बट यहाँ पे जो बात है उस फैक्ट को तुम समझने की कोशिश करो जो हम बोलना चाह रहे हैं। जो भी बच्चे सिंसियर हैं उनके लिए हम बात बोलना चाह रहे हैं कि ये कंपटीशन है, कंपटीशन का कुछ अपना रूल होता है। उस रूल को आपको थ्रू आउट स्टडी आपको करना पड़ता है, ठीक है, फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उस कंपटीशन के इन्वायरमेंट से या कंपटीशन पाथ से आप कम्प्लीटली आउट है, आपके लिए नहीं है फिर वो चीज़, इस बात को समझो। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे अलग अलग हैं, उसमें क्या है अब तुमको क्या करना है ये तुमको समझना है। अगर कोई चीज़ थोड़ा टफ लग रहा होगा तो उसको हम आसान करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हम छोड़ देंगे। जैसे ये चीज़, ये सब पार्ट जो है ये बढ़िया लेवल का चीज़ होता है ना। ये सब चीज़ हम सीख रहे हैं, इसका मतलब तब हम अप टू द मार्क है पूरा का पूरा। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है तो उस पॉइंट को हम देखेंगे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। तो जैसे तुमको हमको बार बार हम कह रहे हैं कि मैं मैथ्स में है, इसी कारण से मैथ्स का हम बेसिक लेक्चर बना दिए पूरा, उसको बार बार तुम लोग देखो, एक एक चीज़ को नोट करो। अभी भी बहुत सारा चीज़ आएगा, बहुत सारा चीज़ आएगा जहाँ पर उसका यूज होगा, ठीक है ना। देखो अब मेरे पास इस फॉर्मूला को तो बढ़िया से एकदम तुम बढ़िया से याद रखना, वो बढ़िया से याद रखना। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन देखो, सिंपल सा इस तरह से दे दिए तुमको, दे दे। अब फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तुम बना नहीं पाओगे, अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम बना नहीं पाओगे। ये एक फोर्स है, ठीक है, जस्ट ये क्या है, एक एफ फोर्स है, बॉडी का मास 10 kg, ठीक है, और म्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है, मान लो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है तुमको 0.4 दिया हुआ है, ठीक है, 0.4 दिया हुआ है। बस यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी तुमको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा फिर, ठीक है। लेकिन देखो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, हमको फॉर्मूला भी पता है, तो आसान हो गया ना हमारे लिए। क्या करेंगे इसमें, देखो तो इस फोर्स का कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। यही मतलब ये फोर्स हम निकालना है, हमको ये फोर्स हमको निकालना है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा। म्यू का वैल्यू पता है और हमारा क्या है, मास भी पता है हमारे पास, मास भी पता है, तो कितना हो जाएगा देखो तो, ये मिनिमम कितना हो जाएगा, म्यू कितना है हमारे पास 0.4 इंटू क्या म्यू इंटू एम जी, एम कितना 10, 10 गुणे 10 कितना 100, है ना, बाई में कितना रूट में कितना 0.4 का स्क्वायर, अब प्लस कितना 1, सॉल्व कर लो इसको, खत्म, है ना। चलो नोट करो इसको, नोट करो तो, नोट करो इसको। अब आगे थोड़ा और देखते हैं।
फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है, लो इसको कर लेते हैं, उसी में प्रॉब्लम भी कर लेंगे। पहले यहाँ देखो, अभी इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं तो बोले क्या, मान लो ये वाला तुम्हारे पास थीटा है ना, और इस पे एक मास रखा हुआ है m, एक पे इस पे क्या रखा हुआ है, मास रखा हुआ है m, ठीक है। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, जनरल बोल रहे हैं 10 kg का मास, 10 kg का मास है, इस पे सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तुम्हारा 0.2, ठीक है ना, 0.2। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये वाला ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन मूव पूछा गया कि ये वाला ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, मूव करने के लिए क्या होगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा किससे, ऊपर वाला से। तो देख लेते हैं कंपोनेंट क्या क्या होगा इसका, बोलो। ये वाला तुमको पता है कितना है, 100 है, 100 न्यूटन है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरल केस प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो वैल्यू भी ले लेते हैं। मान लो ये 37 डिग्री है, मान लो 37 डिग्री है, शायद हम कल किए भी थे इस पे कुछ किए भी थे। तो ये वाला कौन सा, साइन वाला कंपोनेंट, साइन मतलब कितना 0.6, तो मतलब कितना हो गया ये 60 न्यूटन। समझ में आ गया क्या बताया सो, अरे 100 इंटू साइन 37 ना, साइन 37 का वैल्यू कितना 0.6, ठीक है, याद रखो 0.6 0.8, ये वाला 0.6, तो 100 का 60, ये वाला कितना होगा 0.8, मतलब कितना होगा ये वाला 80 होगा, ये वाला कितना होगा 80 होगा। ऊपर में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर में 80, फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे में, फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.8 इंटू 80 कितना 16, ये कितना होगा 16। तो पीछे कितना लगा 16, आगे कितना लगा 60, मतलब ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा। कितना से करेगा, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका एक्सेशन कितना होगा, क्या बोलोगे, कितना होगा एक्सेशन 60 माइनस 16, नेट फोर्स कितना होगा 60 माइनस 16 कितना 44 बाई 10 कितना होगा 4.4। आया समझ में क्या बता रहे हैं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सिंपल सा देखो, 2 लाइन प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल कर लिए। हमें ये पूछा गया कि ये पहला ये बताओ कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितना एक्सेशन करेगा। तो हमने क्या किया, ब्लॉक देखते हैं कि ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। नीचे लगा 100 है ना, वर्टिकल में कितना लगा 100, इसका कंपोनेंट किए थे, इधर कितना आया 60, 100 साइन 37 60, इधर कौन कितना आएगा 100 कॉस 37 है ना, ये कितना आएगा 80, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, पीछे में फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन कितना होगा 80, म्यू कितना है 0.2 इंटू 8 करेगा तो कितना आएगा 16, नीचे में कितना 60, ऊपर में कितना 16, नेट फोर्स कितना हुआ नीचे में, नेट फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ 44 बाई 10 क्या रहेंगे, तो क्या आएगा एक्सेशन हमारा, क्या आएगा एक्सेशन है ना 4.4। जो स्टेप हम जैसे बोले हैं ये तुम खुद करके देखना, ठीक है ना, तो तुमको समझ में आएगा कि हम क्या किए हैं। नहीं आएगा फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो तो ये स्लाइड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल का कुछ तो होगा ना वैल्यू जिससे स्लाइड ना करे, जिससे ये स्लाइड ना करे। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ दिखा रहे हैं तुमको ये चीज, ये एक ऐसा चीज है, ये प्लेन, अभी ये प्लेन था, समझना ध्यान से जो बता रहे हैं, ये प्लेन है, ठीक है। अभी ये प्लेन पे ब्लॉक रखा हुआ है तो ये मूव नहीं कर रहा है। अभी देखते जाना, तुमको हम जो बताना चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम हो रहा है। और एक और चीज़ कि आपका लेक्चर जो डाउट का जितना आप लोग भेजे थे उसका डाउट का लेक्चर हम बना दिए हैं। एक्चुअली क्या था उसमें कि क्वेश्चन तुम्हारा कम आ रहा है, तो इसलिए हम तो वेट कर रहे थे कि तुम लोग और सॉल्व करोगे, कम से कम 60 तक सॉल्व करोगे एक पार्ट में, तो एक लेक्चर बनेगा। जितना तुम्हारा जो डाउट है मतलब मुश्किल से 15-20, हमको लगता है कि आधा घंटा का मैक्सिमम शायद बना होगा, ठीक है लेक्चर। तो इसलिए बोल रहे थे कि जल्दी से भेजो डाउट करके सॉल्व करके, तो हम पूरा लेक्चर 1 घंटे का बना देंगे ताकि तुम्हारा लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर एनीवे नेक्स्ट में देखते हैं वो चीज़। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे प्लेन पे ये मास रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये प्लेन में है, अब जब इसको हम ऐसे देखो टिल्ट कर रहे हैं, देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं टिल्ट कर रहे हैं,
तो अभी टिल्ट किए तो नहीं हुआ, अभी देखो टिल्ट कर रहे हैं नहीं हो रहा है, अभी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, अभी कर रहे हैं तो नहीं होगा, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे तो नहीं होगा, अभी देखो 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 स्लाइड कर रहा है, देखो स्लाइड कर रहा है, देखो स्लाइड कर गया। तो ये जो प्लेन था, प्लेन से कुछ एंगल ऐसा बना ना जिसपे ये ब्लॉक क्या कर गया, स्लाइड करना शुरू कर दिया, है ना, क्या कर दिया ये, यहाँ देखो 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 स्लाइड कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये प्लेन से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल पे मिनिमम एक एंगल होगा ना जहाँ पे स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, है ना, मिनिमम एक एंगल का वैल्यू होगा जहाँ पे क्या करेगा ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना, जो कि उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज ये तुम लोग नोट डाउन कर लो, कल हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे और उस पर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।